यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता से इंडिया गठबंधन का कॉन्फिडेंस इन दिनों 7वें आसमान पर है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त बाद हो रहे उपचुनाव को लेकर दोनों गठबंधनों ने कमर कस ली है। यूपी में ये मुकाबला अखिलेश बनाम योगी के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद इस बात को लेकर अटकलों के कई दौर चले कि सपा उपचुनाव में अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को सीट देगी या नहीं। इसको लेकर अब स्थिति साफ होती नजर आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक दिन पहले ही इस बारे में पूछने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि इस चुनाव से सरकार तो बननी है नहीं। ऐसे में इस चुनाव को यूपी में 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इस उपचुनाव में सभी 10 सीट जीतने पर भाजपा का जोर है। भाजपा ने इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली है। 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें 14 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। अखिलेश की सीट रही करहल और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जीतने पर भाजपा का सबसे ज्यादा जोर है। इन दोनों सीटों पर भाजपा ने 4-4 मंत्रियों को लगाया है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उनमें से 9 सीट पर चुने गए विधायक अब सांसद बन गए हैं। एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा के कारण खाली हुई है। सपा कांग्रेस के हौसले इसलिए भी उड़ान भर रहे हैं क्योंकि 9 में से 5 सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों को पछाड़ दिया था। अब आपको बताते हैं कि किन सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने को है। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई करहल सीट, अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई मिल्कीपुर सीट, रालोद के चंदन चौहान के इस्तीफे से खाली हुई मीरापुर सीट और सपा के जियाउर रहमान बर्क के इस्तीफे से खाली हुई कुंदरकी की सीट और भाजपा के अतुल गर्ग के इस्तीफे से खाली हुई गाजियाबाद की सीट, भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि के इस्तीफे से खाली हुई खैर अलीगढ़ लोकसभा की सीट और भाजपा सांसद प्रवीण पटेल की इस्तीफे से खाली हुई फूलपुर सीट जो प्रयागराज जिले में आती है और सपा के लालजी वर्मा के इस्तीफे से खाली हुई अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट। इसके अलावा निषाद पार्टी के विनोद बिंद के इस्तीफे से खाली हुई मझवा की सीट और सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा से खाली हुई सीसामऊ सीट पे उपचुनाव होने को है। अब आपको बताते हैं कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने को है, वहां किसका पलड़ा भारी है। न्यूज स्टेट के सर्वे के अनुसार जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने को है, उनमें से 5 सीट पहले से ही सपा के खाते में है। बात अगर करहल की करें तो करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ से अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने के मूड में है। ऐसे में यहाँ भाजपा के लिए राह आसान नहीं रहने वाली है। वही बात अयोध्या की मिल्कीपुर से करें तो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे को सपा चुनावी मैदान में उतारने को देख रही है, तो वहां भी सपा भाजपा के लिए चुनौती पेश करने के मूड में है। कटहरी से लालजी वर्मा की बेटी राजनीति में डेब्यू करने वाली हैं। रही बात सीसामऊ की, तो वहां इरफान सोलंकी के प्रति लोगों में थोड़ा सहानुभूति देखने को मिल रहा है और मुस्लिम वोटरों की संख्या वहां 80,000 से ज्यादा, जो गठबंधन के बाद इंडिया को एक तरफा पड़ रहा है और कुंदरकी से जियाउर रहमान बर्क की सीट से मुस्लिम बाहुल्य सीट है। ऐसे में वहां से भाजपा के लिए चुनौती बहुत बड़ी नजर आ रही है। कुल मिलाकर जिन 5 सीटों पर सपा का पहले से कब्जा है, उन सीटों पर सपा बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बची 5 सीटों पर भी सपा कांग्रेस अपने तौर से समीकरण साधने में लगे हुए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज स्टेट अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज स्टेट के इस QR कोड को स्कैन करें।